दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आज लोगों का सैलाब उमड़ा हुआ था, क्योंकि आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 मैच की सीरीज का अंतिम और डिसाइडर मुकाबला शुरू होने वाला था। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे थी और आज सीरीज सील करने के इरादे से उतरने वाली थी। स्टेडियम में हजारों फैंस आए थे, ब्लू जर्सी पहने तिरंगा लहराते जोश से भरे हुए, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी टीम की नजरें इस सीरीज को बराबर करने पर थीं और भारत के लिए यह मैच अपने नाम करना बहुत जरूरी था। जब इस निर्णायक मुकाबले के लिए टॉस का सिक्का उछला तो किस्मत ने दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम का साथ दिया और उन्होंने पिच की नमी को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को एक विशाल लक्ष्य खड़ा करने की चुनौती दी। भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन मैदान पर उतरे। पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी और उनकी चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने निडरता दिखाते हुए कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और गेंद को सीधा डाउन द ग्राउंड एक कड़क चौका जड़कर अपना और टीम इंडिया का खाता खोला, जिससे स्टेडियम में जोश की लहर दौड़ गई। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए विश्व प्रसिद्ध तेज गेंदबाज मार्को यानसेन और उनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने लगातार 3 चौकों के साथ किया, जिससे यानसेन की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगड़ गई। अभिषेक ने पहली गेंद की गति का फायदा उठाते हुए उसे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्लाइस किया और चौका बटोरा और फिर अगली ही गेंद पर चार्ज करते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक और शानदार चौका जड़ दिया। अभिषेक शर्मा यहीं नहीं रुके और उन्होंने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर बाहरी किनारा लेते हुए गेंद को शॉर्ट थर्ड के ऊपर से बाउंड्री के बाहर भेजकर चौकों की हैट्रिक पूरी की। और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने अपनी जादुई कलाई का इस्तेमाल कर मिड विकेट के ऊपर से एक दर्शनीय 85 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए ऑटनील बार्टमैन और उनकी पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने एक लाजवाब स्ट्रेट ड्राइव खेला और गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेजा और फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने मिड ऑन के बगल से एक और खूबसूरत चौका निकाल दिया। संजू सैमसन ने इसी ओवर की 5वीं गेंद को एक बार फिर से सीधा खेलकर अपना तीसरा चौका बटोरा। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन और उनकी दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार इनसाइड आउट शॉट खेलकर चौका जड़ा, जबकि इसी ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने मिड ऑफ और फिर बैकवर्ड पॉइंट के बीच से 2 लगातार कड़क चौके जड़ दिए। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश और उनकी तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने एक तेज बाउंसर डाली, जिस पर अभिषेक शर्मा पुल करने के चक्कर में गेंद को अपने दस्तानों पर मार बैठे और विकेट कीपर ने कैच लपक लिया। अभिषेक शर्मा पुल शॉट खेलने के प्रयास में 21 गेंदों पर 34 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 6 चौके और एक छक्का शामिल है। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर तिलक वर्मा आए और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक कड़क चौका जड़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए डोनोवन फेरेरा और उनकी दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने शानदार फ्लिक शॉट खेलकर गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए डोनोवन फेरेरा और उनकी पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने सामने की तरफ एक सीधा और गगनचुंबी छक्का जड़ा। तिलक ने अगली ही गेंद पर रिवर्स स्वीप खेला और गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने एक इतना जोरदार प्रहार किया कि गेंद सीधे अंपायर के घुटने पर जा लगी, जिसके कारण खेल को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। संजू सैमसन ने ओवर की अंतिम गेंद पर काउ कॉर्नर की दिशा में एक विशाल छक्का जड़ दिया। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जॉर्ज लिंडे और उनकी पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने मिड विकेट के ऊपर से एक और दर्शनीय छक्का जड़ दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर जॉर्ज लिंडे ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया और संजू सैमसन उनकी गेंद पर पूरी तरह बीट होकर बोल्ड हो गए। संजू सैमसन डिफेंस करने के प्रयास में 22 गेंदों पर 37 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। 10 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम 2 विकेट के नुकसान पर 104 रन बना चुकी थी। तिलक वर्मा 26 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार यादव 0 रन पर नाबाद थे। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ऑटनील बार्टमैन और उनकी पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने शानदार लेट कट खेलकर चौका बटोरा। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश और उन्होंने पहली ही गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव को आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में कोई चौका या छक्का शामिल नहीं है। इसके बाद हार्दिक पांड्या मैदान पर आए और इसी ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए छक्का जड़ दिया।
चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से शानदार चौका बटोरा। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश और उनकी आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने पुल शॉट खेलते हुए 4 रन बटोरे। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जॉर्ज लिंडे और उनकी पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने तीसरी गेंद पर करारा चौका और चौथी गेंद पर बैकफुट कवर ड्राइव के जरिए चौका जड़ा। हार्दिक ने 5वीं गेंद पर चौका जड़ा, गेंद पर नो लुक छक्का जड़ा और अंतिम गेंद पर कवर्स की दिशा में एक और चौका बटोर लिया। इस ओवर में कुल 27 रन आए। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी और उनकी गेंद पर तिलक वर्मा ने लेट कट खेलकर चौका जड़ा और अपना अर्धशतक पूरा किया। तिलक वर्मा उस समय 31 गेंदों पर 51 रन पर नाबाद थे। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश और उनकी दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने मिड विकेट के ऊपर चौका जड़ा से 85 मीटर दूर छक्का जड़ा। हार्दिक ने अगली गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव खेलकर चौका प्राप्त किया और 5वीं गेंद पर छक्का जड़कर मात्र 16 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। हार्दिक पांड्या उस समय 17 गेंदों पर 51 रन पर नाबाद थे। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन और उनकी पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने कवर्स के ऊपर से 4 रन बटोरे। 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ऑटनील बार्टमैन और उनकी पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने स्कूप शॉट के जरिए चौका जड़ा, लेकिन तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट मारने के चक्कर में कैच आउट हो गए। हार्दिक पांड्या पुल शॉट खेलने के प्रयास में 25 गेंदों पर 63 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 5 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। इसके बाद शिवम दुबे आए और उन्होंने चौथी गेंद पर 6 रनों के लिए छक्का जड़ा। अगली गेंद पर तिलक वर्मा रन आउट हो गए। तिलक वर्मा रन लेने के प्रयास में 42 गेंदों पर 73 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 10 चौके और एक छक्का शामिल है। अंतिम गेंद पर शिवम दुबे ने चौका जड़ा और भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 231 रन बनाए। शिवम दुबे 6 रन पर नाबाद थे और जितेश शर्मा 0 रन पर नाबाद थे। भारत के दिए हुए इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरे दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स मैदान पर आए। पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह और उनकी दूसरी गेंद पर डी कॉक ने फ्लिक शॉट खेलकर चौका जड़ा। अगली गेंद पर डी कॉक ने पुल शॉट खेलकर एक और चौका बटोरा और चौथी गेंद पर ड्राइव करते हुए तीसरा चौका निकाल लिया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर और उनकी तीसरी गेंद पर रीजा हेंड्रिक्स ने कट शॉट मारकर चौका हासिल किया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह और इस बार डी कॉक ने पहली गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका और चौथी गेंद पर मिड विकेट के पास से एक और चौका प्राप्त किया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर और उनकी तीसरी गेंद पर डी कॉक ने मिड विकेट स्टैंड्स में 6 रनों के लिए छक्का भेज दिया। छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर और तीसरी गेंद पर डी कॉक ने करारा चौका जड़ा। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती और उनकी गेंद पर रीजा हेंड्रिक्स कैच आउट हो गए। रीजा हेंड्रिक्स फ्लिक करने की कोशिश में 12 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका शामिल है। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर और उनकी अंतिम गेंद पर डी कॉक ने अपना अर्धशतक पूरा किया। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती और पहली ही गेंद पर डी कॉक ने सीधा छक्का जड़ा। इसके बाद डेवॉल्ट ब्रेविस ने चौथी गेंद पर छक्का और 5वीं गेंद पर चौका हासिल किया। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या और उनकी दूसरी गेंद पर ब्रेविस ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 118 रन था। क्विंटन डी कॉक 65 रन पर नाबाद थे और डेवॉल्ट ब्रेविस 29 रन पर नाबाद थे। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह और उन्होंने अपनी दूसरी गेंद पर क्विंटन डी कॉक को आउट कर दिया। क्विंटन डी कॉक सीधा शॉट खेलने के प्रयास में 35 गेंदों पर 65 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 9 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या और पहली ही गेंद पर उन्होंने डेवॉल्ट ब्रेविस को पवेलियन भेज दिया। डेवॉल्ट ब्रेविस पुल शॉट खेलने के प्रयास में 17 गेंदों पर 31 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती और उनकी दूसरी गेंद पर एडन मार्करम ने चौका जड़ा, लेकिन अगली गेंद पर वह एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। एडन मार्करम लैप शॉट खेलने के प्रयास में 4 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका शामिल है। इसी ओवर की चौथी गेंद पर वरुण ने हेनरिक फरेरा को बोल्ड कर दिया। हेनरिक फरेरा बिना खाता खोले एक गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में कोई चौका या छक्का शामिल नहीं है। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या
और उनकी पहली गेंद पर जॉर्ज लिंडे ने छक्का जड़ा। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह और उन्होंने डेविड मिलर को आउट कर दिया। डेविड मिलर पुल शॉट खेलने के प्रयास में 14 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल हैं। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती और उनकी पहली गेंद पर जॉर्ज लिंडे ने छक्का जड़ा, लेकिन अगली गेंद पर वह बोल्ड हो गए। जॉर्ज लिंडे बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 8 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 छक्के शामिल हैं। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह और उनकी पहली गेंद पर मार्को जॉनसन आउट हो गए। मार्को जॉनसन ड्राइव करने के प्रयास में 5 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 छक्के शामिल हैं। 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अभिषेक शर्मा और दक्षिण अफ्रीका को 43 रनों की जरूरत थी। अंत में दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 201 रन रहा। कॉर्बिन बॉश 17 रन पर नाबाद थे और लुंगी एनगिडी 7 रन पर नाबाद थे। भारत ने इस मुकाबले को 30 रनों से जीतकर सीरीज अपने नाम की। अब आप बताइए, आपके हिसाब से इस मैच का हीरो कौन है? क्या पंड्या की बल्लेबाजी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया या अभिषेक की आक्रामक शुरुआत ने मैच की नींव रखी?